तो कहानी की शुरुआत 1944 के समय के फिनलैंड को दिखाते हुए होती है, जहां हमें बताया जाता है कि दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है और सभी सैनिक अपने अपने देश वापस जा रहे हैं। इसलिए नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश दिया जाता है। पर नाजीज फिनलैंड छोड़ने से पहले अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और कस्बों को खत्म करने लगते हैं। खैर, तभी हम फिनलैंड के जंगलों में कॉर्पी नाम के फिनिश कमांडो को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब छोड़कर शांति की जिंदगी जीना चाहता था। इसलिए वॉर खत्म होने के बाद कॉर्पी अपने वफादार कुत्ते और एक घोड़े के साथ जंगल में रहने लगता है। फिर एक दिन कॉर्पी को एक नदी में सोने के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे उसे लगता है कि जरूर नदी के आसपास सोने की कोई खदान है। इसलिए वो उस खदान की तलाश करने के लिए हर दिन उस नदी के पास जाने लगता है और सभी फाइटर प्लेन्स को नजरअंदाज करते हुए उस नदी के आसपास गड्ढे खोदना शुरू करता है। इसी तरह कई दिनों तक गड्ढे खोदने के बाद उसे एक गड्ढे में बहुत सारा सोना मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुशी से रोने लगता है, क्योंकि इस सोने से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। खैर, कॉर्पी उस सोने को उठाकर अपने टेंट में छुपा देता है, जहां वो पूरी रात जागकर उस सोने की हिफाजत करता है, क्योंकि उसे डर था कि कोई उसके सोने को चुरा न ले। अगली सुबह कॉर्पी सारा सोना एक बैग में रखता है और अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके साथ साथ उसका कुत्ता भी पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ घंटों चलने के बाद कॉर्पी को रास्ते में नाजी सेना का जनरल ब्रूनो दिखाई देता है, जो कि अपने सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहा था। यहाँ ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था। इसके अलावा वो कई फिनिश औरतों को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा था। असल में वो सभी सैनिक उन औरतों के साथ गलत काम किया करते थे। तभी हम वुल्फ नाम के सैनिक को देखते हैं, जो कि एक औरत के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ कॉर्पी ब्रूनो को देखता है और फिर उसके सभी सैनिकों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वुल्फ ब्रूनो के पास आता है और कॉर्पी को मारने के लिए अपनी गन उठा लेता है, जिस पर ब्रूनो उसे रोक लेता है और कहता है कि वो आदमी वैसे भी अपनी मौत के पास जा रहा है, क्योंकि हमारी एक टुकड़ी पीछे आ रही है। इसके बाद कॉर्पी वहां से आगे बढ़ता है, जहां उसे कई लाशें दिखाई देती है। असल में नाजी सैनिक लोगों को मारते हुए इस देश से बाहर जा रहे थे, पर कॉर्पी को उन लाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने भी कई लोगों की जान ली थी। खैर, थोड़ी दूर जाने के बाद कॉर्पी को एक ट्रक दिखाई देता है, जिसमें 4 नाजी सैनिक होते हैं। वो सैनिक कॉर्पी को घोड़े से उतरने को कहते हैं और फिर उसका बैग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें कॉर्पी का सोना दिख जाता है। इसलिए वो सोने को अपने पास रखने का सोचते हैं। तब कॉर्पी समझ जाता है कि वो लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेंगे, इसलिए वो सबसे पहले अपने कुत्ते से भागने को कहता है, जिसे भागता हुआ देख एक सैनिक उस कुत्ते को शूट करने लगता है, पर कुत्ते को एक भी गोली नहीं लगती है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद एक सैनिक कॉर्पी को बूढ़ा बोलते हुए उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉर्पी अपना चाकू निकालकर उसके सिर पर मार देता है, जिससे उस सैनिक की वहीं पर मौत हो जाती है। तब दूसरे सैनिक बदला लेने के लिए उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉर्पी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने चाकू से उन्हें मारने लगता है। साथ ही वो एक सैनिक की बॉडी को ढाल बनाकर गोलियों से बचने लगता है, जिसके बाद वो एक सैनिक को हेलमेट से पीट कर मार डालता है। तभी बचा हुआ सैनिक उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कॉर्पी उसका हाथ मोड़ देता है और उसे अपनी गन से शूट करके मार डालता है। इधर ब्रूनो और उसके सैनिकों को जब गोलियों की आवाज सुनाई देती है, तब वो चेक करने के लिए वापस पीछे आने लगते हैं, लेकिन तब तक कॉर्पी वहां से चला जाता है। यहाँ ब्रूनो देखता है कि उसके 4 सैनिकों को किसी ने मार दिया है। तभी उसे अपने एक सैनिक के पास सोने का टुकड़ा दिखाई देता है, जो कि उस सैनिक ने अपनी जेब में छिपा लिया था। इस टुकड़े को देखकर ब्रूनो को समझ आ जाता है कि उसके साथियों को यहाँ से जा रहे उस बूढ़े आदमी ने ही मारा है और उसके पास बहुत सारा सोना है। इसलिए ब्रूनो कॉर्पी के पीछे जाने का फैसला करता है। कुछ ही देर बाद उन्हें रास्ते में कॉर्पी दिखाई देता है। तब वो अपने टैंक से उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कॉर्पी अपने घोड़े की स्पीड बढ़ाता है और उन्हें चकमा देकर भागने लगता है। जिसके बाद कॉर्पी एक माइन फील्ड में चला जाता है, जहां नाजी सैनिकों ने कई माइन बिछाकर रखी हुई थी। इसी दौरान ब्रूनो भी वहां पहुंच जाता है, पर वो अपने आदमियों को शूट करने से मना करता है और हंसते हुए उन्हें बताता है कि ये बूढ़ा आदमी ब्लास्ट होने वाला है। तभी कॉर्पी का घोड़ा एक माइन पर पैर रख देता है, जिससे वहां ब्लास्ट हो जाता है और कॉर्पी घायल हो जाता है, पर इस ब्लास्ट में उसका घोड़ा मर जाता है। थोड़ी देर में ब्रूनो वहां आता है और देखता है कि कॉर्पी अपना सोना उठाकर बैग में रख रहा है, इसलिए ब्रूनो वहीं रुक जाता है और कॉर्पी को देखता रहता है। असल में वो सोना उठाने के लिए माइन फील्ड में जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो कॉर्पी को मारने के लिए थोड़ा इंतजार करता है। फिर जैसे ही कॉर्पी सारा सोना उठा लेता है, तब ब्रूनो अपने सैनिकों से कॉर्पी को मारने का आदेश देता है, लेकिन कॉर्पी पहले से ही तैयार था, इसलिए वो सोने के साथ एक पत्थर उठा लेता है और एक माइन पर फेंककर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है और कॉर्पी धुएं की मदद